जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 7 का चर्चा करेंगे। वो चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। तो राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहते हैं, चलते हम जानते हैं इसको। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र का जीवन रेखा को स्थिर करता है, अंकित करता है, तो वह है परिवहन सेवा। परिवहन सेवा के माध्यम से ही कोई भी राष्ट्र अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से निर्भर होता है और अपना अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है। इसलिए परिवहन सेवा को राष्ट्र का अर्थव्यवस्था कहा गया है। यानी राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सड़क ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से वह अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत कर सकते हैं, बहुत उन्नति कर सकते हैं, बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम कोई भी देश का जो परिवहन सेवा है उसे अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहते हैं। अब चलते हैं कि परिवहन के साधन किसे कहते हैं। परिवहन के साधन वह है जो एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने का काम करता है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसे परिवहन के साधन कहते हैं। दूसरा, संचार के साधन। संचार के साधन उसे कहते हैं जो एक जगह का संदेश, एक जगह का खबर दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है, तो उसे संचार के साधन कहते हैं। जैसे कि परिवहन की साधन जो है वो रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन है। उसी प्रकार का संचार के साधन इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, समाचार पत्र, डाक, पत्रिका, रेडियो, किताबें, पत्र, पार्सल, कॉरियर, इसके माध्यम से संदेश को एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचाते हैं। तीसरा, परिवहन के साधन। परिवहन के जो साधन है उसे मैंने 3 भागों में विभाजित कर दिखाया है। पहला, स्थल परिवहन। स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन आते हैं। दूसरा, जल परिवहन। जल परिवहन के अंदर में एक आंतरिक जल परिवहन और एक समुद्री जल परिवहन है। आंतरिक जल परिवहन वह है जो देश के अंदर यानी नदी के माध्यम से एक जगह से
दूसरी जगह हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं या सफ़र कर सकते हैं। समुद्री परिवहन वह है जो समुद्र के माध्यम से एक देश से दूसरे देश हम अपना सुविधा अनुसार यात्रा करते हैं। तीसरा, वायु परिवहन। वायु परिवहन ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे राष्ट्रीय वह है जो अपना राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर ही हम जाना आना कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपना देश के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन वह है जो कि अपना देश से कोई दूसरे देश या कोई दूसरे देश से मेरा देश वो आ जा सकते हैं। जैसे हमें जाना है अमेरिका, तो हम वायु मार्ग से हम जाएंगे, तो तब हमको अंतर्राष्ट्रीय उसको कहा जाएगा। एक होता है जीवी तथा सार्वजनिक, एक होता है निजी और सार्वजनिक। वायु सेवा निजी भी होता है और सार्वजनिक भी होता है। अब चौथा में देखते हैं सड़क परिवहन के लाभ। सड़क परिवहन जो होता है, इसका जो लाभ है ये बहुत ही अधिक है, जो जल परिवहन और वायु परिवहन से और रेल परिवहन से ज़्यादा लाभ हमें सड़क परिवहन में मिलता है। जैसे सड़क परिवहन से यही लाभ है कि उस सड़क परिवहन यानी सड़क को हम उबड़ खाबड़ स्थल में भी बना सकते हैं। दूसरा, यह डोर टू डोर सेवाएं पहुंचाती है, यानी घर घर तक हम ये सड़क के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। तीसरा, इसे अन्य साधनों से कम लागत पर बनाई जाती है। जब सड़क को बनाया जाता है तो रेल परिवहन, वायु परिवहन से सस्ते में हम बना सकते हैं और उसे आसानी से भी बना सकते हैं। इसमें लागत खर्च कम लगता है। चौथा, कि सड़क परिवहन से यह भी लाभ है कि हम रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन तक हम सड़क परिवहन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। वहां से आसानी से हम अपना आवश्यकता अनुसार माल को पहुंचा सकते हैं, वहां से हम माल को ले आ सकते हैं। ये हमारे लाभ है सड़क परिवहन से। 5 नंबर देखते हैं सड़कों का वर्गीकरण। सड़क जो है, कितना प्रकार का सड़क होता है, इसे हम 6 प्रकार के सड़कों को हम वर्गीकृत किए हैं। 6 प्रकार का जो सड़क होता है, वो सड़क के बारे में हम एक एक करके हम देखेंगे कौन सड़क है और किसका क्या क्या विशेषता है। तो चलिए, पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग वह सड़क है जो बड़े बड़े महानगरों को वो जोड़ता है, बड़े बड़े महानगरों को वो जोड़ता है। जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, उत्तर तथा दक्षिण पूरब 2 गलियारों में इसे बांटा गया है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम से 2 गलियारा में हम बांटे हैं। इसे जानने के लिए हम यहाँ गौर करते हैं कि यहाँ दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, को ये जोड़ता है। और यह सड़क इतने लंबे, इतने महत्वपूर्ण है कि यह
सीधे उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूरब सिलचर से गुजरात तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक को ये जोड़ते हैं। यह बड़ी बड़े महानगरों को जोड़ता है। इससे हम बड़े बड़े महानगरों तक हम जा सकते हैं। ऐसे सड़कों को हम स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग कहते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कहते हैं। यह राजमार्ग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को जोड़ता है। इसे 2 गलियारे में बांटते हैं, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। अब चलते हैं दूसरा, राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग का दूसरा नाम शेरशाह सूरी राजमार्ग भी कहते हैं, जिसे NH ऑन के नाम से जानते हैं। यह दिल्ली से अमृतसर को जाता है और यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग उसे कहते हैं जिससे हम देश के कोने कोने तक पहुंच सकते हैं। देश के चारों दिशा में हम पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं, चारों दिशा से हम आ सकते हैं। उसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। तीसरा, राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग उसे कहते हैं जो राज्य के राजधानियों को वह जोड़ता है। वह देश के राजधानियों को वो आपस में जोड़ता है। एक राजधानी से दूसरे राजधानी हम जा आ सकते हैं, उसे राज्य राजमार्ग कहते हैं। इसका देखरेख PWD करता है। राज्य राजमार्ग का देखरेख, निर्माण, मरम्मती सारे दायित्व PWD का है। चौथा, जिला मार्ग। जिला मार्ग उन मार्ग को कहते हैं, उन सड़कों को कहते हैं जो जिले के प्रशासनिक केंद्रों को जोड़ता है। जिला के अंदर जितने सारे प्रशासनिक के केंद्र होता है, उन केंद्रों को जोड़ता है। उन केंद्रों तक हम जा सकते हैं। ऐसे सड़कों को हम जिला मार्ग कहते हैं। जिला मार्ग जो सड़क है, इसका देखरेख, इसका निर्माण का अधिकार या व्यवस्था है वो जिला परिषद करते हैं। 5 नंबर, सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें वही हैं जो अपने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में वो सड़क बनाई जाती है। वैसे सड़कों को हम सीमांत सड़क कहते हैं। सीमांत सड़क सामरिक महत्व का होता है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। उत्तर यानी हमारे देश का, भारत का उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो बनाया गया सड़कें हैं, उन सड़कों को हम सीमांत सड़कें कहते हैं। सीमांत सड़क का देखरेख या बनावट या निर्माण का व्यवस्था सीमा सड़क संगठन करती है। 6 नंबर, अन्य प्रकार के भी कुछ सड़कें हैं जो गांव को शहर से जोड़ता है। गांव से हम शहर तक हम पहुंच सकते हैं। ऐसे सड़कों को हम अन्य सड़कें के वर्ग में हम रखते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के माध्यम से जो सड़क को बनाया गया है, ऐसे सड़कों को हम अन्य सड़कों के वर्ग में रखते हैं। अर्थात सड़क 6 प्रकार के वर्गों में हम रखे हैं। 6 प्रकार का वर्ग है। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे शेरशाह सूरी राजमार्ग NH ऑन के नाम से हम जानते हैं, तीसरा है राज्य राजमार्ग, चौथा है जिला मार्ग, पांचवा है सीमांत सड़कें और छठा है अन्य सड़कें। ये सड़कों को हमने 6 वर्गों में बांटकर एक एक करके मैंने देखा। अब चलते हैं रेल परिवहन के लाभ। रेल परिवहन के क्या लाभ हैं? तो हम देखते हैं कि रेल परिवहन के बहुत सारे लाभ होते हैं जो हम अपने साथ कुछ माल को हम ले जाते हैं जिसका कोई
उसका कोई किराया नहीं लिया जाता है, जो अपने साथ ले जाते हैं। जबकि वायु मार्ग में और सड़क परिवहन के माध्यम से यदि हम चलते हैं तो उसमें उसका किराया लग सकता है। रेल परिवहन होता है वह द्रुतगामी परिवहन है, जो हम कम समय में हम अधिक दूरी का तय कर सकते हैं। और रेल परिवहन आरामदायक सेवा है, जो हम आराम से हम वो सेवा वहाँ कर सकते हैं, आराम से हम वहाँ जा सकते हैं। इसका आसानी से हम कम समय में दूर तक पहुँचते हैं। रेल परिवहन एक सस्ता परिवहन है, जो इसमें हमको कम किराया लगता है और अधिक दूर तक हम तय कर सकते हैं। रेल परिवहन सभी वर्गों के लोग इसका उपयोग कर सकता है, क्योंकि ये सस्ता परिवहन है। अब देखते हैं पाइपलाइनें। पाइपलाइन वह है जो पाइप के माध्यम से कच्चा माल को एक जगह से दूसरे जगह हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। जैसे जल को पाइप के माध्यम से एक जगह दूसरी जगह पहुंचाते हैं। कच्चा तेल, पेट्रोलियम, गैस और ठोस पदार्थ को भी तरल बनाकर हम पाइप के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचा सकते हैं। समुद्री पत्तन। अब देखते हैं कि हमारे देश में समुद्री पत्तन कहाँ कहाँ पर है और किस राज्य में है और किस नाम से है, हम जानेंगे। पहला विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, कंडला गुजरात में है, पारादीप उड़ीसा में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, कोच्चि केरल में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, मर्मागांव गोवा में है, न्यू मंगलोर कर्नाटक में है। अब हम इसको भली भांति याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन पत्तन किस राज्य में स्थित है, तो इसे हम याद रखेंगे। 9 नंबर वायु परिवहन के लाभ। वायु परिवहन है तो बहुत महंगा परिवहन, इसका उपयोग सभी वर्ग के लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे और बहुत ही कम समय में वह सेवा प्रदान करता है। जहां रेल परिवहन नहीं पहुंचते हैं, जहां जल परिवहन नहीं पहुंचते हैं, जहां सड़क परिवहन नहीं पहुंच पाते हैं, वहां वायु परिवहन पहुंचते हैं। घने जंगलों में, पहाड़ की ऊंचाइयों में, समुद्र के पार वायु परिवहन आसानी से और कम समय में वह सामान को पहुंचा देते हैं, माल को पहुंचाते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा लाभ है। और वायु परिवहन के माध्यम से आपदा पीड़ितों को आसानी से सेवा पहुंचाया जा सकता है। कहीं ठंडा प्रदेशों में, पहाड़ों में स्थित सैनिकों ने जो अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनका पास खाना पहुंचाना, उनका आवश्यकता की चीज़ें पहुंचाना, ये वायु परिवहन के माध्यम से वो आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं 10 नंबर में कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कोई भी देश या भारत हो चाहे कोई भी देश हो, वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है कि सभी देश सभी प्रकार के साधनों में, संसाधनों में वो आत्मनिर्भर नहीं है, कि इसे पूरा करने के लिए वे एक जगह से दूसरे जगह यानी एक देश से दूसरे देशों के साथ आदान प्रदान करते हैं, व्यापार करते हैं, या अपना तैयार माल को भेजते हैं या कच्चे माल को ले आते हैं। जब एक देश से दूसरे देशों के साथ ये आदान प्रदान होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम कहते हैं। तो आज हम यहीं इस क्लास 10
ज्योग्राफी चैप्टर 7 का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के बारे में चर्चा किया है। आज हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।